अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं जो पानी यहाँ पर मून पर फाउंड हुआ है, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, नासा के द्वारा क्या बोला गया है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, दो सेपरेट स्टडीज़ जो है वो देखने को मिली है नेचर एस्ट्रोनॉमी में। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि पोटेंशियली ह्यूज इम्प्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो सस्टेनिंग ह्यूमंस ऑन मून इन द फ्यूचर, मतलब यहाँ पर ह्यूमंस जो है वो मून पर जा सकते हैं, मून पर रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसके इम्प्लीकेशन, इसका पोटेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सबसे ज़रूरी क्या होता है ह्यूमंस के लिए? सबसे ज़रूरी है वाटर, क्योंकि पानी से ही जो जीव जंतु है वो निकलते हैं, पानी से ही सृष्टि जो है वो बन रही है। अगर धरती पर पानी नहीं होता, अगर अर्थ पर पानी नहीं होता तो अर्थ पर ह्यूमंस भी नहीं होते, अर्थ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता। मतलब जो पानी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर कहीं पर पानी मिल जाता है, जैसे कि मार्स है, मार्स पर भी हम जो पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं वो पानी की ही वजह से ढूंढ रहे हैं। तो अगर मून पर पानी मिल जाता है तो वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हो सकता है कि ह्यूमंस जो है वो सस्टेन कर पाए। अब एक स्टडी जो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर पानी डिटेक्ट किया गया है मून के सनलिट सरफेस पर, पहली बार सनलिट सरफेस पर। अब यहाँ पर ये सनलिट सरफेस जो है मतलब क्या है, जहाँ पर सन जो है, सूर्य किरणें जो है वो जाती है, सूर्य किरणें जो है वो पहुँचती है। और बाकी एस्टिमेट किया गया है मून के डार्कर साइड में, मतलब जो शैडो रीजन होता है जहाँ पर मून की जो सन की रेज है वो नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर भी हमें जो पानी है वो देखने को मिला है। लेकिन पानी किस रूप में? तो जो आइस है उस रूप में हमें देखने को मिला है। और जितना पहले हमने सोचा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने पता ही नहीं था कि आइस है या ना है, बहुत सारे मतलब चंद्रयान की भी अगर हम देखते हैं तो आइस जो है वो आइस फॉर्म में वाटर है ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा है ऐसा यहाँ पर देखा गया है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल इससे भी खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर है ना, हमारी अगर हम अर्थ कंसिडर करते हैं तो हमारे अर्थ के अराउंड हमें एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है सन रेज को रोकता है ना, जो हार्मफुल रेज है उसको रोकता है और उससे क्या होता है, हीट जो है वो भी यहाँ पर प्रिवेंट होती है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो सन रेज की हीट है वो अर्थ पर आ रही है, काफ़ी सारी हीट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ह्यूमंस को जैसी चाहिए उस तरीके की हीट यहाँ पर मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ये एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो फिर यहाँ पर जो पानी है वो तो सीधा इतनी ज़्यादा हीट पड़ती कि पानी जो है पूरा इवेपोरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पर सनलिट सरफेस जो है वहाँ पर पानी कैसे है, ये भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर नासा जो है उनके द्वारा जो ट्वीट है आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर वाटर जो डिस्कवर किया गया है सनलिट सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने बोला है कि वाटर में नॉट बी लिमिटेड टू कोल्ड शैडोड प्लेस, मतलब यहाँ पर जो सनलिट पोर्शन है वहाँ पर भी हमें पानी जो है वो देखने को मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर शैडोड रीजन तक वो सीमित नहीं है। प्रीवियस मून स्टडीज अगर हम देखते हैं जिसमें इंडिया का जो इसरो का चंद्रयान 1 मिशन है वो हमें देखने को मिला, उसने यहाँ पर एविडेंस दिए थे वाटर के, भैया पानी जो है वो मून पर देखने को मिल रहा है।
2009 में मून मिनरोलॉजी मैपर M3 इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर उसने वाटर मॉलिक्यूल फाइंड किए थे पोलर रीजन में, है ना। पोलर रीजन में मतलब क्या है कि वहाँ पर ठंडा हमें देखने को मिलता है, तो आइसी फॉर्म में पोलर रीजन में हमें जो वाटर मॉलिक्यूल से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो इन स्टडीज़ के थ्रू स्टैब्लिश नहीं किया गया था वो क्या था, जैसे कि हमें चंद्रयान 1 मिशन देखने को मिलता है, नासा का कैसिनी देखने को मिलता है, डीप इम्पैक्ट कॉमेट मिशन देखने को मिलता है, नासा का ग्राउंड बेस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या नहीं निकाला था वो ये था कि जो डिटेक्टेड मॉलिक्यूल है वो वाटर है, एज हमें जो पता है H2O, या फिर ये हाइड्रोक्सिल है OH। तो ये क्या है ये नहीं पता लगा था। हाँ भैया मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में ये नहीं पता चला था। अब अगर हम हाइड्रोक्सिल देखते हैं तो ये क्या है, ये एक एंटिटी है विद द फॉर्मूला OH हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। इसमें ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है, बाउंडेड होता है हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए तो ऑक्सीजन है, बाउंडेड है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल बोलिए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है वो कंटेंट रहते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में है ये यहाँ पर अभी बता नहीं पाए थे। इस बार ये कंफर्म किया गया है कि H2O मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर्ड किए गए हैं क्लेवियस क्रैटर में। क्लेवियस क्रैटर जो है मून के सदर्न हेमिस्फीयर में, उसमें ये पक्का कंफर्म किया गया है कि भैया H2O मॉलिक्यूल जो है यही हमें देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये एक ह्यूज डिस्कवरी मानी जा सकती है। और फर्स्ट टाइम वाटर जो है वो सनलिट साइड में डिटेक्ट किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, फिर कैसे क्या सनलिट साइड में भी पानी रह सकता है ना। ये मतलब ये बता रहा है कि भैया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है शैडो रीजन में ही, हर जगह आपको पानी जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये किया किसने है, किसके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है, तो सोफिया जो कि एक मॉडिफाइड बोइंग है 747 SP जेट लाइनर, जो अल्टीट्यूड ऑफ 45,000 फीट यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू उसने पिकअप किया है यूनिक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सोफिया के बारे में, मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये बोइंग 747 SP जेट लाइनर है, मॉडिफाइड है कि यहाँ पर टेलीस्कोप, जो ह्यूज टेलीस्कोप हमें देखने को मिलता है, और इसके द्वारा इंफ्रारेड के थ्रू यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट की जा रही है। तो ये क्या है ये भी आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पेस रॉक जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैरी कर रहे हैं वो यहाँ पर बम्बार्ड हुए होंगे ऑन द मून, क्योंकि यहाँ पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि सनलिट साइड में कैसे क्या, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर सनलिट साइड में पानी जो है वो कैसे क्या देखने को मिल रहा है, या फिर जो शैडोड रीजन है उसमें आईसी फॉर्म में जो देखने को मिल रहा है वो इतना ज़्यादा कैसे है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो स्पेस रॉक्स है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो कैरी कर रहे होंगे वो मून पर बम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिवली सन सोलर विंड्स, ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कैरी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर सन के सोलर विंड जो है वो तो सीधे यहाँ पर आ रहे होंगे, है ना, वो तो अड़ नहीं रहे हैं। अब ये क्या होता है कि ये रिएक्ट होते हैं विद मिनरल्स जो ल्यूनार सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हाइड्रोक्सिल जो है वो फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल है कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाटर में। सनलिट साइड की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो एक्सेसिबल होगा। ऑन दी अदर हैंड जो हिडन शैडोड पॉकेट है लूनर सरफेस का, जिसको कोल्ड ट्रैप भी कहा जाता है, ये यहाँ पर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें यहाँ पर पूरा स्प्रेडेड है ऐसा बोला जा रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। रफली अगर हम ये साइज़ देखते हैं, अगर आपको कंपेयर भी करना है तो साइज़ ऑफ केरला इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा ये मसला है सोफिया के द्वारा जो पानी फाउंड किया गया है, फाइनली ये कंफर्म किया गया है कि हाँ H2O जो है ये हमें देखने को मिल रहा है इंक्लूडिंग सनलिट साइड। तो अब आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा।